बंदी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की अपार दया है, जो अब ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे ऐसे जीवों के विवेक की जागृति हो रही है कि जो बेचारे 50-50 सालों से, 40-40 सालों से अधूरे गुरुओं की शरण में बैठे थे, अज्ञानता को ही ज्ञान मान बैठे थे, अब ऐसे जीव जाग रहे हैं। बंदी छोड़ की कृपा हो रही है और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। खुशी भी होती है और एहसास होता है कि अब वो समा दूर नहीं है जो कबीर साहब ने अपनी वाणियों में सांकेतिक ज्ञान के रूप में पहले से ही दर्ज किया हुआ है। घर घर होगा बोध विचारा, हर घर में बोध विचार होगा। हर घर में एक ऐसी लहर चलेगी ज्ञान की कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा प्रकाश हो जाएगा इस अंधेरे जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सब होने ही वाला है, ये भी अच्छे से समझ लें। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। सौरभ साहिब बंदगी सतनाम। वरुण भल्ला जय सतनाम। मिस्टर कम्युनिटी सतनाम साहिब बंदगी। खेमदास नेपाल से साहिब बंदगी सतनाम। अजय जायसवाल जय सतनाम। शिवानी खन्ना सतनाम साहिब बंदगी। राम प्रकाश शर्मा जय सतनाम। नरेंद्र दास साहिब बंदगी सतनाम। अक्षर पार नियक्षर भरपूर है सतनाम साहिब बंदगी। सलीम मोहम्मद जय सतनाम। सर्वेश साहिब बंदगी सतनाम। अंजू कुमारी जय सतनाम। लक्ष्मण सिंह जय बंदी छोड़ की। अजय जायसवाल यशविंदर सैनी जय सतनाम जय सतनाम। रजनी कथुरिया मोहम्मद नवी साहिब बंदगी सतनाम। लालचंद जय सतनाम। देवीलाल जय बंदी छोड़ की। बबली देवी माही साहिब बंदगी। रामपाल शाक्या सतनाम साहिब बंदगी। मिस्टर विजय जय सतनाम। सलीम मोहम्मद साहिब बंदगी। चारू सतनाम। सोनी अवस्थी जय सतनाम। मिस्टर प्रमोद कुमार जय सतनाम। हृदयानंद दास सतनाम सतनाम सतनाम। मुल्तान दास साहिब बंदगी सतनाम। प्रवीण शिवरान सतनाम। महल सिंह बिखीविंड जय सतनाम। नेमी सतनाम साहिब बंदगी। नारायण पटेल जय सतनाम। पूर्णानंद अत्री सतनाम साहिब बंदगी जय सतनाम। लक्ष्मण प्रसाद वर्मा साहिब बंदगी सतनाम। केजीएफ कबीर गुरु की फौज जय सतनाम। रिंकल परमार जय बंदी छोड़ की। यश जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। बचित्तर सिंह साहिब बंदगी सतनाम। राजकुमार जायसवाल जय सतनाम। हीरा राम सतनाम साहिब बंदगी जय सतनाम। प्रहलाद नारायण जय सतनाम जय बंदी छोड़ की। रमेश मन मस्ती शायरी जय सतनाम। सवीना बेगम साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। खेमदास सतनाम। मूल ज्ञान सतनाम साहिब बंदगी। स्वयं सिद्ध परमात्मा कबीर जय सतनाम। भुवनेश्वर साहू विक्रम आसनसोल जय सतनाम।
गणेश निषाद, ऐश्वर्या रावत सतनाम साहिब बंदगी, संतोष दास कुरुक्षेत्र से सतनाम सतनाम, श्वेता शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि अब हमारी नकल बहुत ही अच्छे लेवल पे होने लगी है। अब तो एक नहीं कई बाबा लोग मूर्ति वूर्ति छोड़ के आत्मा आत्मा करने लग गए हैं। बहुत खुशी होती है जब इन बाबाओं को ये कहते सुनता हूँ कि आत्मा आत्मा आत्मा। बहुत खुशी की बात है। शुक्र है मूर्ति 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 से आत्मा 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 पर आ गए। भले आत्मा के आ का भी ज्ञान ना हो, तमा तो बात की बात है, लेकिन आत्मा तक पहुंच गए हैं, इसी में हमारी जीत है। अरे यही तो छुड़वाना था, ये पत्थर ही तो छुड़वाने थे। और अगर ये बाबा सोच रहे हैं कि आत्मा आत्मा करके लाखों लोग हमारे पीछे लग जाएंगे तो अच्छी बात है, लगा लो पीछे भाई। हम यही चाहते हैं कि आत्मा आत्मा सुन के लाखों क्या करोड़ों लोग तुम्हारे पीछे लगे। मैं अभी सब्सक्राइबर देख रहा था, हमारा चैनल 2018 में चला था और ततैया बाबा पीली ततैया बाबा का 2019 में शुरुआत हुई थी। आज उनके 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर, और हमारे 1.25 लाख के करीब हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा कि देखो जी इनके 1 करोड़ हो गए, आपके 1.25 लाख ही हुए हैं। तब मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो बात याद आ गई कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम तराऊं। यानी हमारा एक भगत इन 1.25 लाख राधे राधे करने वालों पे भारी पड़ सकता है। पड़ सकता क्या, पड़ गया है। जब बाबा ही बदल गया तो चेलों की क्या हैसियत है कि एक आत्मज्ञानी के आगे टिक पाएंगे। जब बाबा ही अपनी पटरी चेंज कर गया, मूर्ति 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 छोड़ के अब आत्मा 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 करने लग गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सब परमात्मा की ही दया है। परमात्मा चाहते हैं कि इन लोगों के मुंह से आत्मा आत्मा निकलवाऊं ताकि वो लोग इनको फॉलो करें जो पहले से इनके फॉलोअर थे, यानी मूर्ति पूजा के फॉलोअर थे। परमात्मा चाहते हैं कि कोई राधे राधे करके ही बुलाए, ठीक है, लेकिन उसके मुंह से आत्मा आत्मा ही निकलवाना पड़ेगा, और वो निकलेगा ही। ये मैंने 2018 में बोल दिया था कि आने वाले समय में मेरे भाई तुम्हें यही ज्ञान सुनाई देगा चारों तरफ जो आज मैं बोल रहा हूं। और सब मेरा मजाक उड़ाते थे, इस बात पे सब मजाक उड़ाते थे, कोई सत्य नहीं मानता था। यहां की हमारे ही आश्रम के कई साधु संतों ने मेरा मजाक उड़ाया कि अरे नितिन दास तुम क्या बोलते रहते हो, पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। क्या बात करते हो नितिन दास, एक पूरा विश्व एक झंडे के नीचे कैसे आ सकता है, ये सपना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। ऐसा कह के बहुत मजाक भी उड़ाया उन्होंने और डीमोटिवेट करने की भी कोशिश करी कि तुम कहाँ से इतने बड़े संत आ गए कि पूरी दुनिया को एक झंडे के नीचे लाने की बात कर रहे हो। आज तक ये बात किसी ने नहीं करी, आज तक किसी ने ये गर्जना नहीं करी कि पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। बड़े बड़े संत आए हमारे आश्रम में, बड़े बड़े संत आए हमारे आश्रम में, नामी गिरामी संत आए हमारे आश्रम में, लेकिन आज तक ये बात किसी ने कही नहीं कि पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। क्योंकि विश्व कोई यूपी या एमपी या बिहार नहीं है। विश्व कोई केवल हिंदू भाषा हिंदी भाषा का देश नहीं है। विश्व का मतलब है 195 देशों में हजारों तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग। ये पूरा विश्व एक कैसे हो सकता है, ये पूरा विश्व एक झंडे के नीचे कैसे आ सकता है। नितिन दास ये बात करना बंद कर दो, मुझे कई बार बोला गया।
अब मैं ये बात क्यों बोलता था और उन्होंने ये बात उनको क्यों नहीं हजम हुई, इसके पीछे कारण क्या है समझ लो। क्योंकि जैसे ही मैं इस पंथ में जुड़ा था 2010 में, जो पहला ग्रंथ मुझे मिला 2010 में जुड़ने के बाद, एक तो मुझे नाम प्रकाश मिला था 2010 में जुड़ने से पहले, और एक जो गुप्त ग्रंथ मुझे मिला, क्योंकि नाम प्रकाश तो प्रचलन में था, हर आदमी के पास लगभग आश्रम में नाम प्रकाश, मुक्ति प्रकाश, ये सब ग्रंथ सबके पास होते थे। लेकिन एक गुप्त ग्रंथ है, वो गुप्त ग्रंथ ऐसा था कि हमारे आश्रम में भी ये कहा जाता था कि ये आखिरी किताब है हमारे पास। अगर इसकी ये किताब अगर मिस हो गई या ये ग्रंथ कोई लेके चला गया तो इसके बाद ना तो हमारे पास है और ना ही बड़ैया आश्रम में है। उस ग्रंथ का नाम था अभिनंदन ग्रंथ। और सबसे हैरानी वाली बात है कि वो ग्रंथ हमारे आश्रम में किसी ने पढ़ा ही नहीं था। जिस महात्मा के पास वो ग्रंथ था उसने भी नहीं पढ़ा था। उसका नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उस महात्मा ने कहा कि ये जो ग्रंथ है ये आपके पढ़ने के लायक है, आप इसको जरूर पढ़ें। जब मैंने वो ग्रंथ पढ़ा तब मुझे पता लगा कि ये अभिनंदन ग्रंथ किसका अभिनंदन करना चाहता है। ये अभिनंदन ग्रंथ की आखिरी किताब, आखिरी कॉपी हमारे आश्रम में क्यों पड़ी रही, ये तब समझ में आया। और उसमें ये पूरा जिक्र है कि पूरी दुनिया में सत्य नाम का झंडा फहराया जाएगा। और कौन फहराएगा? स्वयं कबीर साहब फहराएंगे। समझ लो, ये कबीर साहब और मदन साहिब की वार्तालाप है। उन्होंने खुद मदन साहिब को यह फरमाया कि पूरे विश्व में झंडा हम ही फहराएंगे, हम ही निकलंक अवतार हैं। समझ लो। लेकिन इन लोगों के दिमाग में यह बात पड़ी ही नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं ग्रंथ। पढ़ा भी होगा तो उस पर विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये वो गुप्त कोड हैं जो केवल उसको समझ में आएंगे जिसके लिए वो बोले गए हैं। याद रखना, ये वो भेद हैं जिसके लिए बोले गए हैं, ये उसी को समझ में आएंगे। और वो ग्रंथ पढ़ते ही 2010 से मेरे दिमाग में एक ही चीज फिट हो गई कि यही वो पंथ है जो पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया मामला, क्योंकि बाणी पढ़ते ही हर चीज खुल के सामने आ गई। अब जब मैं ये बात बोलूं तो मेरा मजाक उड़ाएं। अब मैं सोचूं कि किया जाए तो क्या किया जाए भाई। अब इनको कैसे समझाऊं कि ये मेरी वाणी नहीं है, ये मेरी वाणी नहीं है कि पूरे संसार में डंका बजेगा। ये कबीर साहब की वाणी है। और वो कैसे डंका बजाएंगे ये भी उसमें लिखा हुआ है। चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। बिल्कुल क्लियर। कुछ सोचने समझने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि वो पंथ कौन चला रहा है। हम उनके सिर बैठब आई। अब जो अज्ञानी जीव हैं वो इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं, जो मालिक के विवेकी हंस हैं, ये वाणी उनके लिए बोली गई है। ये उनके लिए बोली गई है कि तुम मुझे पहचान जाना, मैं तुम्हारे पास हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, और पूरी दुनिया में हम ही डंका बजाएंगे। इसका प्रमाण
बहुत से संतों ने दिया, बहुत से, वेदों में, पुराणों में, कुरानों की हदीसों में, बाइबल में, यहां तक कि जय गुरुदेव बाबा ये कहते चले गए कि एक झंडा होगा, एक नाम होगा, एक भाषा होगी। किसकी होगी? कौन से पंथ की होगी? अरे अपना पंथ तो उनका 20 हिस्सों में बट गया, अलग अलग गुरु बन के बैठ गए, जबकि उन्होंने अपने ही ग्रंथों में बोल के, लिख के भेजा हुआ है कि कोई भी गलती से मेरी संगत में गुरु बनने का काम ना करे। बिल्कुल मना किया है कि कोई गुरु नहीं बनेगा मेरी संगत में। यह हमारे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। लेकिन आज वही लोग गुरु की बात को ना मानकर गद्दी संभाल के बैठ गए। अब क्यों कहा था बाबा जी ने कि किसी को गुरु नहीं बनना है? क्योंकि उनको पता है कि मेरे जाने के बाद ही वो पंथ उजागर होने वाला है। अब मैं गुरुवाई करवा के किसी को क्यों भ्रष्ट करवा दूं अपनी जनता को, कि पता लगा मैंने गुरु बना दिया किसी को तो उसके मुंह में पड़ के वो उस महात्मा के पास नहीं जाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर गुरुजी को भविष्यवाणियां आराम से दिखती हैं तो क्या उनको यह नहीं पता था कि मैं कब शरीर छोड़ के जाऊंगा? क्या उनको यह नहीं पता था कि जाने से पहले मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहिए? उन्होंने बोला था यह बात कि कोई भी गुरु नहीं बनेगा मेरा शिष्य। क्यों? क्योंकि इसी पंथ के सारे शिष्य उस महात्मा की शरण में जाएंगे जिसको ऊपर से आवाज आएगी। ऊपर से भी लिखा हुआ है। और तुम लोग कौन सी आवाज सुन रहे हो? अंदर की आवाज। समझ लो, अंदर की आवाज और ऊपर की आवाज में जमीन आसमान का अंतर है। समझ लो, ये हमारे पास बाकायदा प्रूफ पड़ा हुआ है। 1980 में बोली थी ये बात उन्होंने, और 2016 में ये छपी थी। 2012 या 16 में छपी थी ये। तो समझने वाली बात है। वो इशारा कर गए हैं। उन्होंने बोला कि 5 नाम की तो पूजा ऐसे ही होती रहेगी दुनिया में, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि जय गुरुदेव नाम से अभी तो तुम पार हो रहे हो। अब इसमें भी गुप्त भेद है, क्यों बोलना पड़ा पार हो रहे हो? क्योंकि अगर अभी बोल देंगे ना कि तुम इससे पार नहीं होगे तो ये सारी संगत छोड़ छाड़ के भाग जाएगी बाबा जी को। इसलिए उनको बोलना पड़ा कि अभी जो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, तब तुम पार नहीं होगे। अभी तो तुम पार हो रहे हो, लेकिन तब तुम पार नहीं होगे जब वो महात्मा आएगा। मतलब समझ जाओ इसका। वो क्लियर कहना चाह रहे हैं कि इन नामों से कोई पार नहीं हो सकता, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए टिका के रखना है तुम्हें उस पंथ में। इसलिए कहना पड़ रहा है कि अभी तो तुम 5 नामों से पार हो रहे हो, जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, लेकिन जब वो महात्मा आएंगे और उस नाम का जिक्र करेंगे जो ऊपर से आ रहा है, तब तुम जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगे। समझ लो, समझ लो। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, आज जो बुलेट प्रूफ जैकेट तुम्हारे पास है जिसमें गोलियां नहीं लग सकती, एक समय ऐसा आएगा जब दूसरी कंपनी आएगी और तब ये जैकेट काम नहीं करेगी। कहने का ये मतलब हो गया। समझ लो। तो इसीलिए सतनाम सतनाम सतनाम। 2 मिनट में सतनाम साहिब बंदगी। तो बाबा जय गुरुदेव ने कोई कमी नहीं छोड़ी ये बताने में
कि जो महात्मा आएंगे तुम्हें क्या उपदेश करेंगे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर इशारे इशारे में बता दिया कि जिस नाम की वो बात कर रहे हैं, जिस शब्द की वो बात करेंगे, वो शब्द ऊपर से आएगा और वो शब्द 5 नहीं होंगे, वो एक है, एक है। मिस्टर कम्युनिटी, ईश्वर निराकार है, बात खत्म। बात नहीं खत्म, विवेक खत्म। जो ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, उनका विवेक बस यहीं तक का ही है और यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इससे आगे क्या है? इससे आगे बात शुरू, यानी इससे आगे विवेक शुरू। और विवेक लगाना पड़ेगा तुम्हें। साकार और निराकार, यही बंधन है। इस दुनिया में झगड़े का, फसाद का अगर कोई कारण है तो ये साकार निराकार ही है, समझ लो। सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। साकार निराकार दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा, समझ लो। क्योंकि साकार और निराकार ये एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। ये हमें भ्रमित कर रहे हैं कि हम तो साकार के पुजारी हैं और हम निराकार के पुजारी हैं, और दोनों लड़ लड़ मर गए आपस में, दोनों लड़ मर गए आपस में। जबकि साकार और निराकार एक ही वस्तु के दो रूप हैं। जैसे पानी और बर्फ एक ही वस्तु के दो रूप हैं। अगर कोई कहे कि नहीं पानी है सत्य और कोई कहे नहीं बर्फ है सत्य, तो दोनों मूर्ख हैं, मूर्ख हैं दोनों। अगर निराकार परमात्मा है तो ये साकार सृष्टि कहां से आ गई? क्योंकि परमात्मा तो अडोल है, अबोल है। परमात्मा अचल है, अखंड है। तो निराकार अगर अखंड होता तो ये साकार सृष्टि कहां से टपक गई? अगर दूध अखंड होता तो दूध में से घी, मक्खन, पनीर कहां से आता? तो इसीलिए समझ लो, निराकार और साकार यही असली जाल है जीवों को फंसाने का। निकल जाओ इसमें से बाहर, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। अनिकेत कुशवाहा, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो यहां कौन सा जापानी बैठे हैं सारे भाई? यहां सब इंडियन ही है। सतनाम सतनाम। मूल ज्ञान केंद्र साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। शब्द गुरु, गुरु जी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, जय सतनाम। गुरु जी जम्मू कब आओगे? बहुत बढ़िया सवाल। कश्मीर, अच्छा जम्मू पूछा है आपने। जम्मू भी आएंगे, जल्दी आएंगे। और कश्मीर का प्रोग्राम बनने की तैयारी है। लगभग मई के पहले हफ्ते में कश्मीर का प्रोग्राम बनेगा। जो भी भगत कश्मीर आना चाहते हैं, धरती पे स्वर्ग कहा जाता है वैसे, हमारे लिए तो चलो एक आम जगह ही है। तो जो भगत कश्मीर आना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं 9256111007 पे। तो इस नंबर पे आप कश्मीर लिख के भेजिए। जो भी कश्मीर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और प्रोग्राम लगभग मई महीने में पहले हफ्ते में हो जाएगा। जो भी संडे पड़ेगा, संडे को प्रोग्राम कर दिया जाएगा, पहले हफ्ते में जो भी संडे होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा के ही आना है। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, तो इसलिए पूरे इंतज़ाम से, तरीके से आना है। बाकी जो भी
जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। सतनाम सतनाम सतनाम। मंजुला आचार्य साहिब बंदगी सतनाम। आयुषी सतनाम। परसों मेरा पेपर है, मैं चाहती हूँ आप मुझे आशीर्वाद दें कि अच्छे नंबर आए मेरे गुरुजी प्लीज़। देखो, पढ़ाई करो अच्छे से, आशीर्वाद हमेशा गुरु का साथ है, लेकिन वही बात है कि तुम एक कदम चलोगे तो मैं 100 कदम चलूंगा। यानी तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तब आशीर्वाद लगेगा, समझ लो। और पढ़ाई नहीं करी तो समझ लो फिर क्या होगा। मृत्युंजय दास साहिब बंदगी सतनाम। पप्पू कुमार जय सतनाम जय सतनाम। केजीएफ साहिब बंदगी। राम प्यारी सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम जय सतनाम। रेखा मित्तल साहिब बंदगी सतनाम। पपला गुर्जर सतनाम साहिब बंदगी। एडवोकेट यतिन ग्रोवर साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम। आइकॉनिक वैष्णवी साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। किरण भाई जी साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। सतेंद्र सिंह अशोक शर्मा जय सतनाम साहिब बंदगी। और बहुत ही अच्छी खबर है कि जब से हमने साधना टीवी पे ऐड चेंज करी है, क्योंकि एक साल वो पुरानी ऐड चलती रही जिसका रिस्पांस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आया, लेकिन ये ऐड इसी महीने से हमने चेंज करी है और इतने मैसेज इतने फ़ोन आ गए कि क्या बात है क्या बात है क्या बात है। क्योंकि वो ऐड अब हमने 1 मिनट की दी है पूरी, और उसमें जो भी मेन मेन चीज़ें जो किसी भी विवेकी इंसान को एकदम स्ट्राइक कर सकती है, एकदम उसके विवेक को झकझोर सकती है, वो हमने उसमें बोली। और बहुत से लोगों ने हमारी बात को सुन के सत्संग देखना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छी तरह से लोग समझ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से बाबाओं के। आजकल बाबा भी ओहदा दे देते हैं भाई, बाबाओं ने भी डिपार्टमेंट बना दिए हैं। तुम ब्लॉक प्रमुख हो, यानी तुम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो, तुम जिला कोऑर्डिनेटर हो, तुम स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, तुम नेशनल कोऑर्डिनेटर हो। तो यानी कि ऐसे ऐसे ओहदे दे दिए कि बंदे को लगता है कि यार मैं बिना इलेक्शन के ही मंत्री बन गया हूं। तो अब वो अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं प्रोग्राम, सत्संग को अच्छे से समझ रहे हैं और उनके पैरों से जमीन निकल रही है कि हम कहां फंसे रह गए। 40-40 साल हम किन गुरुओं के पास बैठे रह गए, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से समझाया जा रहा है कि वो भी कोई गलती नहीं है आपकी, आपने गुरु धारण किया है। उन गुरुओं को भी प्रणाम करना है जिन गुरुओं के पास आपने इतने इतने साल लगाए हैं, उनकी वजह से ही आज आप हमारे सत्संग समझने लायक हुए हो। अगर वो गुरु तुम्हारे जीवन में ना होते तो मेरे भाई नितिन दास के सत्संग समझने ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी। इसलिए शुक्र मनाओ उन गुरुओं का, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करो जिनके सानिध्य में आप लोग इस सत्संग को समझ पा रहे हो। नकल करने वाले करते रहेंगे, कोई बात नहीं, वो तो हम रोक भी नहीं सकते और ना ही हमने रोकना है, क्योंकि प्रचार तो अपना ही हो रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा फायदा ही हो रहा है उसमें। लेकिन उन गुरुओं को जरूर नमन करो
जिनकी वजह से आप इस ज्ञान को समझने लायक हुए हैं। कभी किसी गुरु के बारे में गलत मत बोलना, कभी किसी गुरु की निंदा मत करना, क्योंकि तुम शिष्य हो। तुम्हें हर गुरु प्रेम प्रेम के लायक दिखना चाहिए। हर गुरु से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि उन्हीं गुरुओं की शरण में होते होते, बढ़ते बढ़ते तुम आज यहां तक पहुंचे हो। उन गुरुओं से भी प्रेम करना है, लेकिन ज्ञान में पक्षपात नहीं करना है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप किसी भी पंथ में तन मन धन से, सच्चे मन से नहीं जुड़ते, तब तक आपको आगे का रास्ता नहीं मिलता। याद रखना। यानी कि अगर आप पहली कक्षा में हो, चाहे दूसरी में हो, चाहे 5वीं 8वीं 10वीं में हो, जब तक आप पूरी लगन के साथ उस कक्षा में पढ़ाई करके एग्जाम देके पास नहीं होते, तब तक आपको आगे का ज्ञान नहीं मिल सकता। तो परमात्मा केवल उसको आगे का ज्ञान देते हैं, उसको आगे के ज्ञान वाले गुरु से जोड़ते हैं, जो पीछे के ज्ञान में पूरी तरह से तन मन धन से, सच्चे मन से लीन हो। उसी को मालिक आगे का रास्ता देते हैं कि ठीक है, तू सच में सच्चे हृदय से इस गुरु के साथ जुड़ा है और सच्चे हृदय से तू परमात्मा को चाहता है, तो तुझे आगे का रास्ता दिया जाएगा। और जो पुराने गुरु से नहीं जुड़ा, उसको आगे का रास्ता क्या मिलेगा? और मिल भी जाए वो टिक नहीं पाएगा। हमारे पास कई आए, कई भाग जाते हैं छोड़ के। क्यों? क्योंकि उनके मन में जो चोर बैठा है वो उनको टिकने नहीं देता है। याद रखो, जिसके मन में चोर है, जिसके अंदर छल कपट है, मेरे भाई, वो कितना ही पंथ में घुस जाए, उसको निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि जो अंदर शैतान बैठा है कलीकाल, वो उसको टिकने ही नहीं देगा, उसको टिकने ही नहीं देगा। इसीलिए गीता अध्याय 4 34वें श्लोक में अर्जुन को यही संदेश दिया गया कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो आत्मा का तत्व का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम उसको प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा को यानी सत्य को जान लिया है। प्रेम पूर्वक, सेवा पूर्वक, दंडवत करके और छल कपट से रहित होकर, देखो कितनी बड़ी बात बोली है। और आजकल के छलिया चेले क्या करते हैं? बस हमें ज्ञान मिल जाए, गुरुजी के पास क्या है, बस फिर हम भी गुरु बन जाएंगे। मेरे भाइयों, अब गुरुवाई का समय नहीं है, अब चेलाई का समय आया है। अब गुरु नहीं बनना किसी ने, अब शिष्य बनने की बारी आई है। अब पार होना है, गुरु बन के नरकों में नहीं जाना। अब समझ लो, ये जितने तुम्हें गुरु दिख रहे हैं ना, ये सब नरकों में जाने की तैयारी करके बैठे हुए हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मुक्त हो जाए, सबका नंबर लगने वाला है लाइन से। सबसे बड़ी बात क्या है? क्योंकि इन्होंने भगवान के नाम पे धंधा बना दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, इसका इनको हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा, एक भी बचने वाला नहीं है। समझ लो, किसी भगवान ने, किसी देवी देवता ने, किसी ऋषि मुनि ने, किसी संत ने कभी वाणियां इसलिए लिखी ही नहीं थी कि कोई उन वाणियों को सुना सुना के पैसा इकट्ठा करेगा। समझ लो, समझ लो अच्छे से। कोई पाठ कर रहा है 50,000 में, कोई पाठ कर रहा है 21,000 में, कोई पाठ कर रहा है 5100 में। ये सब तुम 84 में भुगतोगे जाके। इतना समझ लो, इतना समझ लो, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा।
कभी राम जी ने इसलिए वनवास नहीं लिया था कि आज राम कथाएं सुना सुना के जो बेचारे नंगे पैर जंगलों में राक्षसों से भिड़ते रहे, जो पैदल घूमते रहे जंगलों में, उनकी कथा सुना सुना के 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो भाई इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। कोई गलती से ये मत सोच लेना कि मैं राम राम करवा रहा हूं, मैं राधे राधे करवा रहा हूं, मैं तो पुण्य का काम करवा रहा हूं, मैं पुण्य का काम करवा रहा हूं, मैं सारा चंदा खा सकता हूं इनका। कुछ नहीं खा सकते तुम, तुम्हारा पेट फाड़ के चंदा बाहर आएगा एक दिन, समझ लो। भगत के अन्न में बड़े बड़े दांत हैं, कहते हैं दानी के दान में बड़े बड़े दांत हैं, भजेगा तो पचेगा, नहीं तो फाड़ देते आंत हैं, समझ लो। तो ये पचने वाली सामग्री नहीं है भाई। अगर आप दान चंदा लेते हैं तो उसको यूज करो प्रचार में, प्रसार में, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, हालत खराब होने वाली है, समझ लो। तो इसलिए जो सत्य का परचम है वो तो लहराएगा ही, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शक ही नहीं है। लेकिन उसके लिए समय है निर्धारित, उसका हमें वेट करना है। और तब तक हमें क्या करना है, हमें जम के प्रचार करना है, सत्य का डंका बजाना है। जो मालिक का विवेकी हंस होगा वो अपने आप आ जाएगा, उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी परसों एक भगत का मैसेज आया जो रामपाल जी का बहुत अच्छा बड़ा औहदे पे कोऑर्डिनेटर है। वो क्या बोल रहा है कि गुरुजी मैं बहुत बड़े औहदे पे हूं, लेकिन मैं आपकी एक एक बात को समझ रहा हूं, आप क्या कह रहे हो, और मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं मानता हूं कि आपसे दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं तैयार हूं, क्योंकि बेइज्जती मेरे शरीर की होगी, मेरे मन को ठेस लगेगी, लेकिन मेरी आत्मा का कल्याण होगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत सुंदर। क्योंकि सत्य का जब निर्णय करना होता है तो ये बेइज्जती वेज्जती नहीं देखी जाती, ये लोकलाज नहीं देखा जाता। समझ लो किनारे फेंक दो इसको उठा के, क्योंकि लोकलाज तब बिल्कुल काम नहीं आएगा, ये इज्जत बेइज्जती तब बिल्कुल काम नहीं आएगी जब सुअर बना के नाली में घुसा देगा वो। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर शहर के सबसे बड़े नालों में ही होगा। फिर क्या करोगे तब, ये झूठी इज्जत क्या करोगे बताओ। तो इसलिए इन चीजों से निकल जाओ बाहर कि बेइज्जती हो रही है या इज्जत मिल रही है। सत्य को परखो, अगर सत्य को परख लिया तो समझ लो वही सबसे बड़ी इज्जत है, मालिक के दरबार में इज्जत मिलेगी, इतना समझ लो। और मालिक के दरबार में जिसको इज्जत मिल गई उसको दुनिया की क्या परवाह। जब बेपरवाह उसके साथ हो गया तो इस दुनिया की क्या परवाह। संतोष दास, गुरुजी बहुत से भगत के पास स्क्रीन टच मोबाइल नहीं है, उनके लिए मेमोरी कार्ड सत्संगों का कुछ इंतजाम करवाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिसको भी मेमोरी कार्ड चाहिए वो मुझे मैसेज करे 9256111007 पे और मेमोरी कार्ड लिख के मुझे भेजे, अपना एड्रेस लिख के भेजे तो मेमोरी कार्ड उसको अवेलेबल कर दिया जाएगा। फिर उसी मेमोरी कार्ड से कॉपी पेस्ट कर करके आप अलग अलग मेमोरी कार्ड्स में सत्संग डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भक्तों के मोबाइल में मेमोरी कार्ड पहले से लगे हैं उनका मेमोरी कार्ड निकाल के अपने मेमोरी कार्ड से कॉपी पेस्ट करके उनके मोबाइलों में सत्संग डाल सकते हैं। जिनके पास टच मोबाइल नहीं है
लेकिन ऐसा मोबाइल है जिसमें मेमोरी कार्ड लग सकता है, तो आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं उसको। सतनाम सतनाम सतनाम। सलीम मोहम्मद, साहिब जी लव यू, साहिब जी लव यू, लव यू टू। प्रदीप कुमार सतनाम सतनाम। गौतम कुमार सतनाम। बिहार कब आएंगे गुरुजी? डीपी तो मेरी लगा रखी है। बिहार बस आने वाले ही हैं जी, बनेगा प्रोग्राम जल्दी। आप मैसेज करो मुझे, तो जहां जहां प्रोग्राम है वहां के नंबर आपको दे देंगे और आप वहां मिल सकते हो। साहिबंदगी सतनाम। और मार्केट में जैसा कि बताया गया था कि जब आखिरी तारनहार आएंगे उससे पहले नकली तारनहारों की लाइन लग जाएगी। तो अब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है। नकली तारनहार अब भगवान बनने की कोशिश करेंगे। जैसे पौंड्रक कृष्ण जी के ही समय में खुद को भगवान घोषित करके भगवान बना बैठा था अपनी प्रजा के बीच में, ऐसे ही एक नज़ारा और आने वाला है और वो आप सबको दिखाई देगा। अब नकली कल्कि अवतारों का जमावड़ा शुरू होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि असली के आने से पहले नकली आते ही हैं। जैसे पांचवी पातशाही से पहले पहले 52 मंजियां लग गई थी गुरुओं की, नकली आए उसके बाद असली आता है। इसी प्रकार नकली आने शुरू हो गए हैं। नकली और असली में पहचान क्या है अच्छी तरह समझ लो। कल्कि अवतार नकली कौन है और कल्कि अवतार असली कौन है? जो ये कह दे कि मैं कल्कि अवतार हूं, जो ये कह दे कि मैं इमाम मेहंदी हूं, जो ये कह दे कि मैं जीसस सेकंड कमिंग हूं, जो ये कह दे कि मैं ही इलियास हूं, जो ये कह दे मैं ही मैत्रेय बुद्ध हूं, जो ये कह दे मैं ही मर्द का चेला हूं, जो ये कह दे मैं ही निकलंक अवतार हूं, जो ये कह दे कि मैं ही नौतम सूरत हूं, जो ये कह दे कि मैं ही मुक्तामणि हूं, समझ जाना वही नकली है। अब तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कौन है नकली कौन है असली। ये तो हो गया नकली। अब असली कल्कि अवतार क्या है समझ लो। असली कल्कि अवतार कोई शरीर नहीं है, वो कोई शरीर हो ही नहीं सकता। समझ लो असली कल्कि अवतार क्या है। असली कल्कि अवतार आत्मदेव का अवतार है, शब्द गुरु का अवतार है, वो आत्म स्वरूप का अवतार है और वो अविनाशी अवतार है। बाकी जितने अवतार आए सब आए और मृत हो गए, मरे हैं, खत्म हुआ उनका किस्सा। तत्वों में आए हैं, तत्वों में मिले हैं, लेकिन जो आखिरी अवतार है कल्कि अवतार, ये काया से रहित अवतार है। ये शरीर नहीं है, ये आत्म स्वरूपी अवतार है। ये आत्म ज्ञान का प्रसार करने के लिए अवतरित हुआ है।
ये आत्मज्ञान को पूरे विश्व में समझाने के लिए अवतरित हुआ है। ये आत्मज्ञान सारे संसार को एक करने के लिए अवतरित हुआ है, क्योंकि इस संसार को एक से अनेक करने में जिसका हाथ है उसका नाश करने के लिए कल की अवतार हुआ है। और सबसे बड़ा हाथ किसका है एक से अनेक करने में? सबसे बड़ा हाथ है 52 अक्षरों का। 52 अक्षरों का। 52 अक्षरों की वजह से ही हम एक से अनेक हुए हैं। समझ लो, नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार के मजहब, ये सब 52 अक्षरों की वजह से ही अस्तित्व में हैं। आज 52 अक्षर खत्म कर दिए जाएं तो ना तो कोई रहेगा हिंदू और ना रहेगा मुसलमान, ना कहलाएगा सिख और ना कहेंगे उसके कोई ईसाई। क्यों? 52 अक्षर का खेल ही खत्म हो जाएगा। तो जो कल की अवतार है वो सबसे पहले 52 अक्षरों का खेल खत्म करेंगे। समझ लो, ये 52 का खेल खत्म करेंगे, उसके बाद आत्म स्वरूप का लखाव करेंगे। वो तुम्हें कल्कि बनाने आए हैं, वो तुमसे राम कृष्ण हनुमान पुजवाने नहीं आए हैं। समझ लो, बहुत पूज लिए, बहुत पूज लिए, पूज पूज के गुलामी भी कर ली। आज जो बड़े बड़े संत बने बैठे हैं, कहते हैं ये वाला मंत्र जप लो, बड़े से बड़ा दुश्मन हार जाएगा, ये वाला मंत्र जप लो, बड़े से बड़ी मुसीबत टल जाएगी। अरे मुगल आए थे, मार मार के बैल बना दिया, सारे मंत्र जंतर सब धरे के धरे रह गए, मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बना दी। कहां चले गए थे तुम्हारे ये मंत्र, जो आज तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मंत्रों जंत्रों की बातें करते हो? अगर हमने इन मंत्रों पे दोबारा विश्वास कर लिया तो मेरे भाई दोबारा गुलाम होना पड़ जाएगा। हमारे शहीदों ने फांसियों पे लटके हैं, अपनी जानें दी हैं, किसी मंत्र से नहीं भगाए मुगल और अंग्रेज। समझ लो, किसी भगवान के मंत्र ने मुगलों को नहीं भगाया यहां से, किसी भगवान के मंत्र ने अंग्रेजों को नहीं भगाया। फांसियों पे चढ़ना पड़ा, चंद्रशेखर आजाद जैसों को अपने आप को गोली मारनी पड़ गई। आज तुम मंत्रों का सहारा लेके दोबारा से नपुंसक बनाने में लगे हो समाज को। ये जितने भी महात्मा हैं, इनको 50-60 कुत्तों के बीच में छोड़ देना चाहिए और इनको बोलना चाहिए कि जो हमें तू भरोसा दिलवा रहा था मंत्रों पे, बता तेरा क्या मंत्र है, जप ले जितना जपना है। इतने इंजेक्शन ठोकेंगे पेट में, इतने छेद हो जाएंगे कि पता नहीं लगेगा सांस कहां से लेना है और छोड़नी कहां से है। ये मंत्रों की दुकान जो तुम खोल के बैठे हो, ये धरी की धरी रह जाएगी। निकम्मो, आत्मा की बात करो, आत्म ज्ञान की बात करो। 50 छोड़ो, 100 कुत्ते भी आ जाएं, अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो तुम धुनाई कर दोगे सबकी। किसी मंत्र से तुम एक कुत्ते को भी पटकी नहीं लगा सकते। अगर एक लठ तुम्हारे हाथ में आ जाए तो 100 कुत्तों पे भारी पड़ सकते हो, अगर आत्मविश्वास है तो। मंत्र से तुम मच्छर नहीं मार पाओगे, फिर कॉइल लगाते फिरोगे। समझ लो, चाहे कोई मंत्र, कोई भी भगवान, कोई भी इष्ट तुम्हारा भगवान हो। अरे भूतों को तो तुम क्या भगाओगे, एक मच्छर को नहीं भगा सकते तुम कोई चालीसा पढ़ के देख लेना, नहीं तो तुम्हारे कान में घुस के बांसुरी भी बजाएगा और इंजेक्शन भी लगाएगा। तुम्हारा मंत्र धरे का धरा रह जाएगा। इसलिए इन मंत्र जंत्र को छोड़ो और आत्म ज्ञान को समझो, आत्म विश्वास को प्राप्त करो। समझ लो, ये मूर्ख बनाने वाले तुम्हें मंत्र पकड़ा देंगे और तुमसे पैसा लेके अपनी जेब में धर लेंगे। मंत्र देने के पैसा लेते हैं ये लोग।
अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। ये मंत्र दे दे के राधे राधे जपले बेटा, और 5100 रुपए की पर्ची काट देते हैं। बेटा राम राम जपले, 10,000 रुपए की पर्ची काट देते हैं। जो नाम तुम्हें पहले से पता है, अगर तुम इनसे ले रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है इस संसार में। नाम उसे कहते हैं जो तुम्हारे पास जिसका ज्ञान नहीं है, तभी तो नाम लेने जा रहे हो। जब तुम्हें सारे नाम पहले से पता है तो तुम नाम लेने क्या जा रहे हो। नाम का मतलब होता है आत्मज्ञान। तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, तुम आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ। आत्मज्ञानी गुरु को ही तत्वदर्शी संत कहते हैं, मंत्र बकबक संत नहीं कहते। इन मंत्र बकियों से बचो और आत्मज्ञानी को समझो। आत्मज्ञानी क्या होता है। ये खुद तो बकबक के मरेंगे, तुम्हें भी बकवा बकवा के मार देंगे, जन्म बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, समझ लो। इसलिए तत्वदर्शी को जानो। तत्वदर्शी का क्या मतलब होता है, जो तत्व का दर्शन करवा दे। दर्शन कैसे करवा दे। एक तो आंखों से दर्शन होता है, यानी आंखों से तो पांचों तत्व को दिखा के, उसका भेद समझा के, उन नकली तत्वों से पीछा छुड़वा के, फिर ज्ञान दृष्टि से यानी सूरत से आत्मा का दर्शन कैसे हो सकता है उसका भेद बता दे। क्योंकि आत्मा का दर्शन केवल सूरत के द्वारा हो सकता है, इन आंखों से नहीं हो सकता। समझ लो। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, और देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। क्योंकि वो केवल सूरत के द्वारा ही देखा जा सकता है, और देखा कहने में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ देखोगे कि परमात्मा तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया और तुम देख रहे हो, माथा टेक रहे हो। ऐसा दर्शन नहीं है वो आत्म दर्शन है। यानी वो खुद से खुद को जानना, खुद का बोध करना, वो ये कहलाता है। तो ये सब तब होगा मेरे भाई जब आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाएंगे। और अगर आपको मंत्र बकबकिया गुरु मिल गया तो समझ लो कि तुम्हारा ये जन्म बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम राधे राधे करोगे, तुम राम राम करोगे, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह करोगे, रब रब करोगे, खुदा खुदा करोगे, ईसाई हो तो हालेलुया करोगे, यीशु यीशु करोगे, सिख हो तो वाहिगुरु करोगे, तो समझ लो कि तुम फंस गए 52 के जंजाल में। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। 52 को समझ लो, 52 का खात्मा होगा तभी समझना कि तुम्हारे जीवन में कल की अवतार आ गया है। अगर तुम 52 ही जप रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में कली काल का अवतार आ गया है। ये कली काल बहुत शातिर है, बहुत शातिर, समझ लो, बहुत शातिर है ये भगवान को 52 अक्षरों के रूप में पकड़ा देता है। सारी उम्र 52 जपते रहोगे और सोचोगे मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूं, बर्बाद कर देगा तुम्हें। याद रखना, बहुत शातिर है, बहुत शातिर। इसलिए अच्छे से समझ लो। और कोई गलती से ये मत समझे कि कली काल का मतलब होता है केवल कलयुग। ये बाप है सबका, केवल कलयुग नहीं, ये सतयुग में भी है, ये त्रेता में भी है, ये द्वापर में भी है, कलयुग में तो घर घर में है। समझ लो, यही वो है
जो सबके अंदर बैठ के सबको चला रहा है। सबका स्टीयरिंग इसी के हाथ में है। ये कब किसकी गाड़ी कहां मोड़ दे कुछ नहीं पता। ये कब इंद्रासन को निंद्रासन बना दे कुछ नहीं पता। ये कब नारायण नारायण करता करता कब शराब दे दे कुछ नहीं पता। ये बहुत खतरनाक है भाई, इससे बच के रहना। तो अगर कली काल से बचना है तो पहले 52 अक्षरों से बचो। अगर किसी दुश्मन से बचना है तो पहले उसके जाल से बचो। तुम जाल ही में फंस गए तो दुश्मन को कैसे मारोगे। और कली काल का सबसे बड़ा जाल क्या है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तक फंसे पड़े हैं, जिसमें गौरी गणेश फंसे पड़े हैं, जिसमें सारे देवी देवता फंसे पड़े हैं, गण गंधर्व मुनि ऋषि मुनि स्वामी फंसे पड़े हैं, इसमें सब संत महात्मा सब फंसे पड़े हैं। ये 52 का जाल है कली काल का। ये 52 का डोरा तोड़ने के लिए ही कल की अवतार होगा। और कोई गलती से ये ना सोचे कि वो विष्णु जी का अवतार है। वो विष्णु जी का अवतार नहीं है, वो आत्म स्वरूप का अवतार है, वो आत्म देव का अवतार है। समझ लो, वो आत्म देव का अवतार है। अगर वो विष्णु जी का अवतार होता तो कभी गरीबदास जी उसकी महिमा गाते ही नहीं, कबीर साहब कभी उसका जिक्र करते ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उसकी महिमा गाई है। कहना पड़ता है कि विष्णु जी का 10वां अवतार है, कहना पड़ता है क्यों, क्योंकि पुराणों में दर्ज है। लेकिन असलियत में वो आत्मा का अवतार है, वो किसी विष्णु जी का अवतार नहीं है। समझ लो अच्छे से। और उसके साथ जो कहानियां जोड़ी गई हैं समझाने के लिए, वो सब कोड लगे हुए हैं। कोड है वो। संबल ग्राम में उनका जन्म होगा। अरे वो आत्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता। उनका कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता। वो प्रकट होते हैं, प्रकट। समझ लो। उनकी 2 बीवियां होंगी, कानूनी जुर्म है। केस हो जाएगा, जेल हो जाएगी। 2 बीवियां नहीं रख सकते हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। लेकिन उनकी 2 बीवियां बोली गई हैं। उसका भेद भी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। लेकिन उसको ये नकली जितने भी बाबा लोग बैठे हैं, ये कभी समझ भी नहीं सकते उस बात को। ये कभी नहीं समझ सकते कि उनकी 2 बीवियां कौन है। ये जितने नकली कल की अवतार आ रहे हैं, ये सब छड़े मलंग। अभी इनसे बोला जाए 2 बीवियां कहां से लाओगे, चक्कर में पड़ जाएंगे, गश खा के गिर जाएंगे। लेकिन ये कभी नहीं जान सकते कि वो 2 बीवियां कौन हैं। कल की अवतार के 3 भाई और हैं, ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो 3 भाई और कौन हैं। कल की अवतार के 4 पुत्र हैं, ये कभी नहीं समझ सकते कि वो 4 पुत्र कौन हैं। कभी नहीं जान सकते, इनके बस की बात नहीं है कि ये जान लें। जैसे वो यहोवा वाले यहोवा यहोवा गा गा के बेचारे 84 में चले गए। यहोवा यहोवा करते करते 84 में चले गए। यहोवा यहोवा करते करते यो क्या हुआ करते 84 में चले गए। लेकिन कभी वो यहोवा को जान नहीं पाए। 84 में जाने के बाद यो का हुआ कर रहे हैं। भैया यो का हुआ यानी ये क्या हो गया? हम तो सोच रहे थे मुक्ति मिल जाएगी, यो का हुआ। हम तो 84 में चले गए। क्योंकि यहोवा यहोवा करने से मुक्ति नहीं मिलती। तुम कितने ही यहोवा यहोवा करते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहोवा को जानो। यहोवा, मैं वो हूं जो मैं हूं, इसको समझ लो। मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं तेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हूं। मैं तेरी बुद्धि से परे हूं, क्योंकि तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या हूं। क्योंकि मैं वो हूं जो मैं हूं, और तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या हूं। जैसे
तुम जिसे नितिन दास समझ रहे हो, तुम जो शरीर को नितिन दास समझ रहे हो, तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि नितिन दास कौन है। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। जब तक तुम पे परमात्मा की दया नहीं हो गई, तब तक तुम सोच भी नहीं सकते। समझना तो बहुत दूर की बात है। तुम सोच भी नहीं सकते कि नितिन दास है क्या, उसका स्वरूप है क्या। और ये तुम केवल तभी जान पाओगे जब तुम अपना स्वरूप जान लोगे। जिस दिन तुमने अपना स्वरूप जान लिया, उस दिन तुम समझ पाओगे, बाप रे बाप, ये हूं मैं, ये हूं मैं। बस उसी दिन तुम जान पाओगे कि नितिन दास क्या है, यहोवा क्या है, कबीर क्या है, कल्कि क्या है। सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। और अगर शरीर मानते रहोगे, मुझे भी, अपने आप को भी, कृष्ण जी को भी, राम जी को भी, कबीर जी को भी, तो मेरे भाई तुम कुछ नहीं, कुछ नहीं जान पाओगे। समझ लो। तो इसलिए पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि तुम क्या हो। जब लग ना चीन्होगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोय। समझ लो। जब तक ये समझ में नहीं आया, तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप को जानो। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। समझ लो अच्छे से। जो हमारा असली स्वरूप है, जो हमारा निज नाम है, वही परमात्मा का नाम है, वही परमात्मा का स्वरूप है। यानी परमात्मा को जानना है तो पहले आत्मा को जानो। जब आत्मा को जान लोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा यहोवा राजा है। कैसे राजा है वो, तब समझ में आएगा। नहीं तो नहीं आएगा, जितना मर्जी झक मारते रह जाना। सतनाम सतनाम। चलो, गुरु की दया है, मालिक की दया है। अब समय आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि कल की अवतार के जो महामंदिर में, महामठ में प्रमोद दास जी महंत जो बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को समझ लिया है कि अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब कल की अवतार का आगमन होने वाला है। उस आत्म देव का आगमन होने वाला है और पूरे विश्व को सनातन की धारा में, सनातन के सत्य में जोड़ने का कार्य, पूरे विश्व को, केवल हिंदू मुसलमान वाला काम नहीं है। यहां पर सारे विश्व की बात है, पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने की बात है। और वो कार्य बहुत जल्दी आपको दिखाई देने लगेगा। शुरू तो हो ही चुका है, अब दिखने भी लगेगा। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी बहुत ही अच्छी मित्र, जो मैंने आपको 2018 में सत्संग में कैरोलिन का नाम लिया था, फ्रांस से, वो बहुत जल्दी हम लोगों के साथ शामिल होने वाले हैं और पूरा योगदान देने वाले हैं।
और पूरे विश्व में जहाँ पर भी फ्रेंच भाषा का जितना भी जीव बैठा है उनको समझाने के लिए, और उनको तो 2-3 लैंग्वेज आती हैं बहुत अच्छे से, यानी बहुत ही सुंदर प्रचार प्रसार अब पूरे विश्व में होने वाला है। और जहाँ तक उम्मीद है वो अपना पूरा जीवन अब इसी पंथ में लगाने के लिए तैयार है। मेरी आज बात हुई थी उनसे, तो बहुत ही जल्दी आप लोग की मुलाकात उनसे होने वाली है। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ विदेशों में प्रचार होगा वो साथ ही होंगे, और परमात्मा की दया रही तो अपनी भाषा में बहुत ही अच्छे से वो समझा सकेंगे, मालिक के जीवों को इस पंथ से जोड़ सकेंगे। उम्मीद तो पूरी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आज की बातों से बहुत पॉजिटिव थे वो, और पूरी कोशिश करेंगे कि अपना पूरा जीवन इस पंथ में लगा सकें। तो बहुत खुशी की बात है। और उनके साथ और भी बहुत से जीव हैं जो इस ज्ञान को समझ रहे हैं। मैं मालिक से यही अरदास करूंगा कि सब तन मन धन से इस पंथ में सहयोग करें और पूरे विश्व को एक प्रेम की डोर में, एक सत्य के बंधन में, एक मालिक के नाम पे प्रेम के बंधन में बांधने का काम करें। ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये फसाद, ये बमबारी, ये परमाणु बम, ये दुनियादारी, ये सब खत्म हो और बस एक ही चर्चा चले, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। इसके अलावा और दूसरी बात कोई मुंह पे ना हो। सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सहारा बने। इस धर्मशाला रूपी संसार में कितने दिनों के लिए हम आए हैं, हमें खुद अंदाजा लग जाना चाहिए कि कितने दिनों के लिए आए हैं। सबको अपनी अपनी उम्रें पता हैं कि कितनी एवरेज है, 50, हद 60, हद 70। इससे पहले पहले निकल ही जाना है। तो मेरे भाइयों, क्यों ना ऐसी मिसाल पेश करके जाएं आने वाली पीढ़ी के लिए कि वो भी याद करे कि हमारे पूर्वज कैसे थे। आज हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज कितनी छोटी मानसिकता के लोग थे। अपने पूर्वजों की बात तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम हिंदुस्तानी जल्दी किसी पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन देखो कितनी छोटी मानसिकता है लोगों की कि अपने देश को छोड़ छोड़ के दूसरे देशों को जीतने में सारी सारी उम्रें लगा दी, कत्लेआम मचाने में सारी सारी उम्रें लगा दी। इससे अच्छा अपने ही देश के लोगों को समृद्ध बनाते, खुशहाल बनाते, उनका जीवन खुशियों से भरपूर कर देते। कितनी दुआएं लगती उन राजाओं महाराजाओं को जो अपना देश छोड़ छोड़ के लाखों लोगों को सैनिक बना बना के तलवारें हाथ में लेके गाजर मूली की तरह इंसान जन्म का बर्बादी करते रहे। लानत है ऐसे लोगों पे, लानत है जो धरती को एक बूचड़ खाना बना के छोड़ गए। आज उन्हीं की तर्ज पे बाकी लोग भी चल रहे हैं। हम इतने बड़े हो जाएं, हम इतने अमीर हो जाएं, हम ऐसा कर दें, हम वैसा कर दें, और उसके बाद क्या, कुत्ते की मौत मर जाएं कीड़े पड़ के, फिर 84 में भटके सुअर बन के, नालियों में गंदगी खा